किस तरह एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप वहाँ गए, वहाँ की आपने सिटीजनशिप ली, प्रोफेशनल जॉब ली? मेरी एक स्पेसिफिक मोटिवेशन थी कि मैं जर्मनी ही क्यों गया। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं लेकिन वहाँ की लाइफ में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। दूसरा मैंने देखा है कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करते हैं, आप लोग पेंशन इंश्योरेंस पे नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। आपका भाई ना देखें माशाल्लाह काफ़ी फेमस हो गया है। लोग जर्मनी से ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया आए मेरे पॉडकास्ट में अपीयर होने के लिए। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो है अदनान भाई। अदनान भाई का ताल्लुक़ जर्मनी से है, वहाँ पे वो एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर जॉब करते हैं। बाकी अब हम उनको हमारे पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं और उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। माय प्लेजर। अदनान भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। अदनान मेरा नाम है, आपने बता दिया कि जर्मनी से मैं ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया वैसे तो विज़िट करने आया था लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप से मुलाकात हुई और एक दो और प्रोफेशनल से मुलाकात हुई। पाकिस्तान से इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ मास्टर्स करने के लिए गया था और उसके बाद वही जो हमारी सभी की कहानी होती है कि जॉब स्टार्ट की वहाँ पर, उसके बाद तो वहीं पर हैं। तो आपकी माशाल्लाह जो 10 से 12 साल की जो जर्नी है उसको आप 2 से 3 मिनट में समराइज़ करके बताएं कि किस तरह एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप वहाँ गए, वहाँ की आपने सिटीजनशिप ली, प्रोफेशनल जॉब ली, ये वो ज़रा बताइएगा प्लीज़। मेरी एक स्पेसिफिक मोटिवेशन थी कि मैं जर्मनी ही क्यों गया। वो बाय द वे मेरे नेक्स्ट पॉइंट्स में है कि मैं वो अपनी स्टोरी एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। स्पेसिफिक रीज़न थी कि मैं जर्मनी क्यों गया, लेकिन एट दी एंड वहाँ पे जाना ज़रा ज़्यादा आसान इसलिए है कि आपको यूनिवर्सिटी की फीसेस पे नहीं करनी पड़ती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑलमोस्ट। लाइक यहाँ अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करें तो वो पर सेमेस्टर के 300 या 400 डॉलर्स बनते हैं पर सेमेस्टर। लेकिन हाँ, आप अपने एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए कुछ पैसे साथ लेके जाने होते हैं, जो कि आपने उनको श्योर करना है कि हम वहाँ स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि काम शाम करने के लिए ज़्यादा वैसे होती है बीइंग स्टूडेंट, लेकिन अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन आप स्टडी पे करेंगे। तो वहाँ पर गए और उसके बाद लकी इनफ कोशिश भी की कि जॉब हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब होगी, प्रोफेशनल। और उसके बाद फिर जो वहाँ के लॉज हैं जी कि तब होता था कि तकरीबन 2 साल बाद PR परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और तब होता था 6 से 7 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए और सिटीजनशिप होगी फिर इसी तरीके से। अब तो खैर रूल्स और ज़्यादा, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब रूल्स और ज़्यादा सॉफ्टन हो गए हैं यूरोप में, खास तौर पे जर्मनी के लिए, कि अब PR भी 21 महीने बाद भी बंदा अप्लाई कर सकता है और अब नेशनलिटी के लिए 5 साल का स्टे हो जर्मनी में तो आप बंदा अप्लाई कर सकता है। उसके लिए वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर, वहाँ अवेलेबल है, सारा प्रोसेस बताया हुआ है। अच्छा अदनान भाई, आप भी वीडियोस बनाते हैं, आप अपने चैनल का नाम ज़रा बताइएगा प्लीज़। मेरे चैनल का नाम है अदनान शेयरिंग जर्नीज़ के नाम से। स्टूडेंट लाइफ जो आपने एक्सपीरियंस करी जर्मनी में और अभी आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका जो मिलना मिलाना हुआ है वो काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटी से भी हुआ है, तो क्या डिफरेंसेस आपने फील किए यहाँ की स्टूडेंट लाइफ में वर्सेस द स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी? क्या चैलेंजेस हैं जो कॉमन हैं दोनों स्टूडेंट लाइफ में? क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ के स्टूडेंट की? क्या इनके चैलेंजेस हैं? क्या प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ के स्टूडेंट को ओवर दी स्टूडेंट इन जर्मनी? इस पर थोड़ी बात कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं ये मुख्तसर बताता हूँ और सिर्फ वही जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2, 4, 5 लोगों से मिला हूँ और उन्हीं की एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं यानी कि मुझे 2 हफ्ते हो गए यहाँ पर आए हुए और मैंने स्टूडेंट्स को काम करते ही देखा है 2-2.5 हफ्ते। उसमें कह सकते हैं कोई बात कर सकता है, मतलब न्यू ईयर की वजह से छुट्टियाँ हैं, यूनिवर्सिटी चल भी रही ना, समर हॉलीडेज। हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी बंद हैं, तो क्वाइट पॉसिबल ये रीज़न हो जी। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स से जितना टाइम काम करने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम हम भी करते थे, वहाँ पे अर्निंग हमें भी करनी पड़ती थी अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए ना, लेकिन इतना नहीं करते थे क्योंकि 12-12, 14-14 घंटे हम काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दी इन अ नेगेटिव वे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक। उसके बाद चैलेंजेस जिस तरह हर जगह पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होते हैं, आप लोग क्वाइट लकी हो कि ऑस्ट्रेलिया में आते हो, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन। डजंट मैटर, जर्मनी में हमारी जो एजुकेशन थी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में थी यूनिवर्सिटी में, मास्टर स्टडीज़, लेकिन एट दी एंड जो आपने नॉर्मल लाइफ गुजारनी है उसके लिए आपको लोकल ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा ही है, जो कि अच्छा खासा बड़ा चैलेंज होता है यूरोप के लिए, खासतौर पर जर्मनी के लिए वही लोग चूज़ करते हैं जो समझते हैं हम लोग इसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि वो उनके लिए मेन हर्डल होती है फाइनेंसिस की, कि वो यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं पे कर सकते, नहीं पे करना चाहते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो फिर एट दी एंड कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है। तो अदनान भाई, आप जो बात अभी कर रहे थे ना एक्सपेंसेस के हवाले से, देखें जो जर्मनी का स्टूडेंट है उसकी तो एजुकेशन वैसे ही फ्री है, उसे जो जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, वो अपना खर्चा निकालने के लिए एकोमोडेशन, यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने का। यहाँ के स्टूडेंट की जो, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी फ़ीस देखेंगे तो वो 11,000 से लेके
16,000 18,000 तक जाती है, तो उसे तो वो भी जमा करनी है हाँ जी, और हाँ अपना जी। खर्चा भी निकालना हाँ है, तो जी। फिर दोनों के चैलेंजेस सेम तो नहीं हुए मेरे नज़र में। अच्छा, उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि यहाँ पर कमाई भी इस हिसाब से ज़्यादा है। जर्मनी में वर्किंग आवर्स स्टूडेंट्स के डिफाइन है 80 आवर्स, और बच्चे 80 आवर्स ही काम करते हैं, स्टूडेंट्स 80 आवर्स ही काम करते हैं। जो एम्प्लॉयर है वहाँ पे कंपनीज़ ने आपको 80 आवर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट देना है। कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक में भी काम कर लेते हैं, यानी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है क्योंकि वहाँ पे लॉज जर्मनी के बहुत ज़्यादा सख्त हैं और इस चीज़ को वो जी। कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कमाई ज़्यादा है जी ऐसा ही है। स्टूडेंट्स की। मैंने देखा है कि वो तो पर डे अगर कोई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है या कोई और, तो वो तकरीबन $300-300 कमाता है। ऐसा ही है। और उनका फिर टारगेट भी ये है। कुछ रेयर केसेस होंगे कि जिनके बैक पाकिस्तान या किसी जगह पे रिसोर्सेज बैठे हैं कि वहाँ से पैसे मंगवा के यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करें, अदरवाइज़ ज़्यादा लोगों ने तो खुद ही करना है ना, तो वो फिर उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है। उस काम ज़्यादा करने में मैं फिर अब इसमें थोड़ा ऐड कर दूँ कि मेरा ख्याल है वो अपनी स्टडीज़ को किसी न किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, उतनी एफर्ट नहीं करते होंगे या उतने अच्छे तरीके से कर नहीं सकते। चले इन जनरल इन दोनों कंट्रीज़ को आप कंपेयर करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब इफ़ यू आर अ न्यू माइग्रेंट इधर इन जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें नज़र आई आपको ऑस्ट्रेलिया में? जर्मनी में अभी रिसेंटली 2024-25 खास तौर पे 2022 ऑनवर्ड्स जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी यूक्रेन और रशिया की, जी। तो उस वजह से क्राइसिस आया हुआ है। उसके मतलब वैसे मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि उसकी वजह से जर्मनी में रिसेशन ज़्यादा हुई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हर चीज़ की होगी हुई है। उस वजह से ले ऑफ्स भी हुए हैं, मुझसे मिसाल आए हैं वहाँ पर ना, इवन इन द टाइम ऑफ कोरोना भी, कि कुछ प्रोफेशन थे कोरोना की वजह से जो डिस्टर्ब हुए थे, अदरवाइज कंपनीज निकालती नहीं थी। लोग प्रोफेशनल जॉब करते थे। जो बंदा जिस फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, डॉक्टर है, जो जिस प्रोफेशन का है उसे आसानी से जॉब मिल जाती थी। यहाँ पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट ओपिनियन है लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सर्च ज़्यादा करे बंदा तो आसानी से जॉब मिल जाती है। ऐसा ही है। आई एम यूजिंग द वर्ड आसानी अगेन, बट अगेन दिस आसानी कैन बी डिफरेंट फॉर एनी अदर पर्सन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी कि यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब उतनी नहीं है जितने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से भी आए हुए हैं, लाइक सब कॉन्टिनेंट या और दूसरे मुल्कों से। माइनिंग वगैरह की आई गेस आप लोगों के यहाँ जॉब ज़्यादा हुआ करती थी। आई डोंट नो कितनी माइनिंग अब ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है। मेरा ख्याल थोड़ी कम हो चुकी है शायद के साथ, तो उस वजह से शायद फ़र्क पड़ा होगा। जी, तो मुझे ये बताइएगा, आजकल अक्सर लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनको यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलता। तो डिप्लोमा में, कॉलेजेस में आपके पास मास्टर्स की डिग्री में शायद मिल जाता है, लेकिन हर कोई मास्टर्स की डिग्री की जो कॉस्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आजकल जो स्टूडेंट वीज़ा है जर्मनी के लिए, उसका क्या रेशियो चल रहा है? क्या वो ईजिली मिल रहे हैं? किस कोर्सेज में स्टूडेंट को जाना चाहिए जर्मनी पढ़ने, ज़रा उस पर बताइएगा। जर्मनी में स्टडीज़ हैं दो डिफरेंट, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। और एट दी एंड पर्पज़ यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जो उन्होंने मीट करना है एक टारगेट ना कि हमारे इतने वर्किंग फोर्स होनी चाहिए। अभी तक जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ वो प्रोफेशनल स्टडीज़ में आपको एडमिशन देती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी वैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट नहीं है जो कि थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ फीस लेती हूँ। कुछ हैं लेकिन वो कम है। हर प्रोफेशन में आपको एडमिशन मिलता है जी, सिवाय इसके जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने लॉ स्टडी करना है, तो वो अपनी वो लोकल लैंग्वेज में करवाता है। वो भी फिर एक C1 लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज का, C1 लेवल करेंगे तो उसमें एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 या इवन के 10 में भी ना, क्योंकि अब बहुत सारी दुनिया अप्लाई करती है, बहुत सारे मुल्कों से अप्लाई करती है। खासतौर पर इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, चाइना से, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक प्रोफेशनल स्टडीज़ है जो कि इंजीनियरिंग है या टेक्निकल स्टडीज़ है, जिसमें बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, या वो डॉक्टर मेडिसिन वो है। इसके अलावा जर्मनी में एक दूसरा प्रोग्राम है जिसे वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसे आउसबिल्डिंग जर्मन ज़बान में कहते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग वो ये है, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने इलेक्ट्रिशियन बनना है, किसी ने, मैं अब प्लम्बर अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो मुमकिन है लोग कहें जी कि प्लम्बर कहाँ से आ गया, हालांकि प्लम्बर इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड गुड प्रोफेशन इन जर्मनी। यानी कि वो लोग मेरा ख्याल है शायद इलेक्ट्रिशियन या बाज़ इंजीनियर से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है उनकी, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग का जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं अगेन रेफ़र करूँगा कि मेरे चैनल पे जाके देखें, वहाँ में मैंने ना इसके बारे में 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और चूँकि उनको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी उनकी आबादी कम है, तो वो अब दूसरे मुल्कों में जाके, बल्कि रिसेंटली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली उनको चांसलर बोलते हैं, वो वियतनाम गए हुए थे, थाईलैंड गए हुए थे, उनकी मिनिस्टर्स गई हुई थी, इंडिया गई हुई थी और दूसरी कंट्रीज़ में जाके ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेट करने के लिए जी कि वो डायरेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग में आए जी, वो कोर्सेज करें 2-2, 3-3 साल के, और उसके बाद इंडस्ट्री में आके काम करना स्टार्ट करें। वो वहाँ में बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके वीज़े भी मिल भी जाते हैं। लेकिन अगेन वो पाकिस्तान के थोड़े अनफॉर्चुनेटली हालात, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो पाकिस्तान को उस तरह प्रेफर नहीं कर रहे जिस तरह बाकी कंट्रीज कर रहे हैं। वो एक अलग डिबेट है, उसकी रीज़न मैं और मेंशन कर सकता हूँ। सही। लेकिन वो अच्छा, एक सवाल अभी भी जहन में आया, जिस तरह यहाँ के स्टूडेंट्स मोस्टली उबर ईट्स
उबर, ड्राइविंग, सिक्योरिटी और रिटेल और कस्टमर की सर्विस की जो जॉब है उसमें इतना नहीं जाते। क्या जर्मनी में भी इसी किस्म का रुझान है स्टूडेंट्स का? इसमें अगेन चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे ज़माने ये था, हमारे ज़माने से 10 साल 12 साल पहले, कि हम में से हर बंदा अपनी टेक्निकल स्टूडेंट जॉब कर रहा होता था। उसे उबर ईट्स वगैरह इस तरह की, उबर तो खैर वहाँ पे है भी नहीं, लेकिन उसे और जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग करते थे। यानी कि अगेन वही, किस सिटी में हैं आप, किस स्टडी में हैं, लेकिन मोर देन 50% लोग अपनी टेक्निकल स्टडी से रिलेटेड ही जॉब कर रहे होते थे। दैट्स वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई वाज लकी इनफ आल्सो, क्योंकि मैंने सोनी में जॉब में कर रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। बीइंग स्टूडेंट आल्सो, तो मेरे और बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो बॉश में करते थे। आई गेस कि आपने सीमेंस का नाम सुना होगा, तो इस तरह की बड़ी कंपनीज में करते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ अगर मैं आज की बात करूं तो लोग अमेज़ॉन में भी करते हैं, उबर ईट्स जो आप मेंशन कर रहे हो उसमें भी करते हैं। अगेन एट दी एंड काम करना है, मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं। के साथ साथ चूँकि सिचुएशन चेंज हुई हैं, रिसेशंस आ गई हैं, कंपनी ले ऑफ कर रही हैं, तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करता है। लेकिन हर जगह जॉब होती है। अभी भी स्टूडेंट्स कंपनीज में भी जॉब करते हैं, और जो और जॉब जिससे आप मैं कहते हैं वो भी करते हैं, दोनों होती हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा है, आप एज अ टूरिस्ट अभी आए ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, ठीक है, तो क्या चीज़ें आपने यहाँ महसूस करी? एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, पाकिस्तानीज़ कैसे हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन इन जर्मनी? सही। अब ये 4-5 डिफरेंट डायमेंशंस बन गई हैं आपके सवाल की। सभी को मेरे ख्याल अगर मैं पॉइंट को तो ये तो अच्छा खासा लंबा होगा। बस 5 मिनट में या 3-4 मिनट में देखें अगर आप समराइज कर सकें। प्रॉस भी हैं जी, और कॉन्स में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कॉन्स डेफिनेटली नहीं है, लेकिन चैलेंजेस में अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, चैलेंजेस हैं यहाँ पे। पहले प्रॉन्स की बात कर लेते हैं कि वेदर अच्छा है, सनी डेज यहाँ पे ज़्यादा हैं जी, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि मुमकिन है बाज़ लोगों के लिए गर्मी ज़्यादा महसूस हो सकती है। एक तो मैं आया समर सीज़न में हूँ, वहाँ पर मैं माइनस टेम्परेचर छोड़ गया हूँ, यहाँ पर 40 के गिर्द टेम्परेचर फिर रहा है। बॉडी को टाइम लगा होगा एडजस्ट करने में। वो पहले 2-3 दिन तो बेड पे आके गुजरे हैं, गला शला ख़राब हो रही है, वो बॉडी में एकदम जो चेंज देखी तो उससे थोड़ी तबीयत हो गई थी। लेकिन वेदर जनरली स्पीकिंग अच्छा है जी, लेकिन थोड़ा गर्म है यूरोप के लिहाज से। पाकिस्तानियों की मैंने अभी तक देखी है, जिन लोगों से मुलाकात हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिहाज तक उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी। प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं, काम करना स्टार्ट करें, बिजनेस करें, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे लाइफ अच्छी है। लाइफ वहाँ में भी अच्छी है, लेकिन वहाँ की लाइफ में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं, सैलरी में से टैक्सेस अच्छे खासे करते हैं। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा हैंड टू माउथ होता है, मुश्किल में गुजारा कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बंदा अपनी लाइफ के मुताल्लिक की चीज़ें मैनेज कर सकता है। और साल के एंड पे अगर पैसे बचे हैं, अगर सिंगल बंदा है या फैमिली वाला है, तो उसने एक फैमिली वाला अगर 2-3 बचे हैं साथ, तो शायद वो 2 साल बाद टूर ही कर पाएगा, इतने पैसे बचा सकता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप लोगों के रिलेटिवली टैक्सेस कम हैं, जो मैंने अभी तक देखे हैं। आई गेस आप लोग 20% टैक्सेस देते हो। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता, बस कट जाते हैं, जो आता है अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, 20% से वहाँ टैक्सेस स्टार्ट होते हैं, ये आप ये समझें, और वहाँ पे 40-45% तक टैक्सेस जाते हैं, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे पे करनी होती है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 20% होता है, जिसमें से 10% आप अपनी सैलरी में से पे कर रहे होते हो, 20% दे रहे होते हैं आपका एम्प्लॉयर दे रहा होता है। हमने वहाँ पे जर्मनी में पेंशन इंश्योरेंस देनी होती है, अगेन वो भी ऑलमोस्ट 20% होती है, 10% आप पे करोगे, 10% आपका एम्प्लॉय पे करेगा, तो वो एक कम्युलेटिव फिगर ऑलमोस्ट एटलीस्ट 40% आपकी सैलरी में से जाना ही जाना है। अगर मैं 20% इनकम टैक्स देखूँ और 20% इंक्लूडेड होता है आपकी सैलरी में, जैसे हमारे यहाँ सुपर एनिवेशन कहलाता है, वो ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी होता है। नहीं, हमारे यहाँ ऑन द टॉप कुछ नहीं होता। आपने जो सैलरी एक बार डिसाइड कर ली है, नेगोशिएट कर ली है अपनी कंपनी के साथ, वो वही सैलरी होगी। वहाँ पे मंथली सैलरी होती है, आप लोगों के यहाँ पे वीकली बेसिस पे सैलरी है या फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है? जी, फोर्टनाइट है, या वहाँ पे मंथली बेसिस पे सैलरी है। इस लिहाज से एक पॉइंट मैं और आपको मेंशन करूँ, आप लोगों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो मंथली सैलरीज है ना वो 12 मिलनी है, 12 महीने हैं जी, लेकिन जो वीक्स हैं वो 52 हैं। क्योंकि किसी मंथ में एटलीस्ट 28 डेज तो हर किसी मंथ में है ना, ऐसा ही है। लेकिन कुछ में 30 डेज हैं, 31 डेज हैं, तो वो 52 वीक्स होने की वजह से आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ऐसा ही है। दूसरा मैंने देखा है कि आप लोग शायद वो हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करते हैं, आप लोग पेंशन इंश्योरेंस पे नहीं करते। नहीं, देखें, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसे यहाँ पे हमारा मेडिकेयर कार्ड होता है ना, आपकी एक सर्टन सैलरी का ब्रैकेट होता है, अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो मेडिकल लेवी फीस कहलाती है, वो आप पे करते हैं। अगर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो तो फिर वो मेडिकल लेवी इंश्योरेंस में एग्जैक्ट टर्म भूल गया, वो भी ऐड होती है आपके उसमें। लेकिन वो कितने % होती है आपकी सैलरी का? परसेंट तो मुझे नहीं पता, जैसे अगर मैं अपनी लास्ट टैक्स स्टेटमेंट देखूँ तो तकरीबन 2000 के करीब वो लेवी फीस पूरे साल की कटी है मेरे इनकम से। $2000 जी, राउंड ऑफ करूँ यूरोस में तो ये तकरीबन 1200 यूरोस बनेंगे जी। यू आर स्टिल लकी इनफ। हमारे यहाँ तो हर मंथ तकरीबन ऑन एवरेज 400 से 500 यूरोस पर मंथ सैलरी में से कट रहे होता है।
हेल्थ इंश्योरेंस के। अच्छा, और दूसरा आपने पेंशनर का कहा, तो एंड में जब आप रिटायर्ड होंगे तो आप ही को मिलनी है ना? हाँ जी। हमारे यहाँ होती है सुपर एन्युएशन, जो हमारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो मेरे ख्याल से 10 to 11% ऑफ व्हाट आई एम अर्निंग ऑन टॉप ऑफ दैट, तो वो अच्छा। सुपर एन्युएशन के फंड्स में जमा हो रही है। लेकिन वो आपकी पॉकेट्स में से तो नहीं जा रही ना? नहीं, मेरे पॉकेट से नहीं आ रही। चलें, ये एडवांटेज आपको, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ से हमारी पॉकेट में से भी पैसे जा रहे होते हैं, तो वो महसूस होता है क्योंकि किसने देखा है किसी चलो एटलीस्ट मिलना तो है ना आगे जाके आपने। वो भी जितने पैसे काट रहे हैं और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन दुनिया में होती जा रही है जी। उस लिहाज से जितने पैसे तब जाके मिलेंगे। फ़र्ज़ करो किसी बंदे को 1500 यूरोज़ मिल रहे हैं एक महीने के, तो किसने देखा कि 30 साल बाद 1500 यूरो में क्या आता होगा? मुमकिन है एक कमरे का किराया होगा। अच्छा, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने अपने जो सुपर एन्युएशन फंड्स हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदने में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, बिजनेस में भी किसी तरह कुछ केस बना के निकलवाएं। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा अदनान भाई, एक सवाल जहन में आया कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट यहाँ पे है, पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, और उसको पढ़ाई या माहौल या समझ नहीं आ रहा, और इसको नहीं लग रहा कि वो जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है वो बेयर कर सकता है, तो क्या वो यहाँ रहते हुए वीज़ा अप्लाई कर सकता है जर्मनी का? और क्या ये इसके लिए अच्छा मूव होगा यहाँ से वहाँ जाना? मेरा ख्याल है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई बंदा डिसाइड करता है कि मैंने जर्मनी जाना है और एडमिशन ले लेता है पहले यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए शायद वीज़ा अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उसे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। पाकिस्तान में तो वीज़ा लेने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेनी है, कराची वाले आप लोग लकी हो कि आपको वहाँ पे उतने मसले मिसाइल नहीं है, लेकिन पंजाब में चूँकि इस्लामाबाद एक ही एम्बेसी है, वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम थोड़ा सा टफ है। बाय द वे उसके ऊपर भी वो अपडेट कर रहे हैं, वो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती थी तो इसलिए वीज़ा लेट हो जाता था। ऐसे केसेस होते थे कि फ़र्ज़ करें 2025 सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, लेकिन वो वीज़ा नहीं मिला तो वो 2026 में बंदा आएगा वहाँ पे, उसे अपॉइंटमेंट लेट मिली, वीज़ा की डॉक्यूमेंट सप्लाई किए, जब तक वीज़ा आया तब तक सेशन स्टार्ट हो चुका था। फिर वो डेफर करवाते हैं जी कि हमें अगले साल में पोस्टपोन कर दें हमारे एडमिशन को, तो मैं नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन कर लूँगा अपनी स्टडीज़ को। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल में बिल्कुल कर सकते हैं। जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने बैंक अकाउंट बनवाना होता है, 12,000 यूरो तकरीबन सबमिट करवाने होते हैं 1 साल के लिए डिपॉजिट के तौर पे, वो इस्तेमाल आप ही नहीं करने हैं जी, वो इस्तेमाल स्टूडेंट नहीं करने हैं, वो है। लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर मेरे ख्याल कहीं से भी कर सकते हैं। सही। अच्छा अदनान भाई, मेरे ख्याल से जो सवाल मेरे जहन में थे इस पॉडकास्ट के हवाले से वो तो मैंने आपसे कर लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप जर्मनी से इतना खर्चा करके मेरे पॉडकास्ट में आए मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए आपको बिल भेज देंगे। मुझे भेज दें। मैं भी अपनी ऑडियंस का थैंक्स करूँगा कि आप मेरी ये पॉडकास्ट की वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आज की जो डिस्कशन थी अदनान भाई के साथ ये किसी वे में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई सवाल है जर्मनी के हवाले से या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हो, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट जॉब, प्रोफेशनल के हवाले से हो, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं भी कोशिश करूँगा इसको आंसर करने की, अदनान भाई भी कोशिश करेंगे इनको आंसर करने की। अगेन थैंक यू सो मच अदनान भाई। फिर हम इसको ख़त्म करते हैं आज के पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।